चैप्टर वन, एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट। तो ऑफिशियली सिलेबस स्टार्ट हो गया आज से, ठीक है। अगर किसी ने रिवीजन की बात की तो रिकॉर्डिंग है, ठीक है। और अगर किसी ने जो रेगुलर है, अगर उसने किसी ने मिस किया क्लास और नेक्स्ट डे मेरे से रिवीजन मांगा तो मैं नहीं दूंगा, ठीक है। क्योंकि मिस किया तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वीडियो देख के आओ। ठीक, तो जैसे कि चैप्टर के नाम में ही एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट है, तो स्टार्ट करेंगे हम एंगल्स बना के उसको मेजर करने से, क्लियर है। तो नॉर्मली अगर मैं तुमको बोलूं एंगल बनाना है, तो एंगल बनाने के लिए तुम क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे और एक दूसरा लाइन ड्रॉ कर दोगे, बोल दोगे फिर इसके बीच में ये जो इंक्लिनेशन है इसको एंगल बोल दोगे तुम, ठीक है। और ये तुम मेजर कर लोगे यूजिंग डी, क्लियर है। बट प्रॉब्लम यह है कि फिर यहां पे प्रॉब्लम हुआ डायरेक्शन का, कि एंगल है कौन सा, कि तुमने पहले ड्रॉ किसको किया, ठीक है, या फिर एंगल तुमने किस डायरेक्शन में मेजर किया। फॉर एग्जांपल अगर मैं सबको बोलूं एक पर्टिकुलर वैल्यू के एंगल बनाने, सब बनाएंगे, बट सबका एंगल अलग अलग दिखेगा। तो वो अलग अलग ना दिखे उसके लिए हम क्या करते हैं, एंगल बनाने के लिए पहले सबसे पहली आर्म, जिसको हम इनिशियल आर्म बोलते हैं, उसको फिक्स कर देंगे एंड देन एक टर्मिनल आर्म भी बनाएंगे, ठीक है। एंड फिर हम क्या करेंगे, अब यहां पे एंगल दिखाएंगे। एंड यहां पे अगर मैं जा रहा हूं इनिशियल आर्म टू टर्मिनल आर्म, तो दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी, मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊं, एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आऊं, ठीक है। तो दो डायरेक्शंस है, तो दो डायरेक्शंस है, फिर मतलब क्या, फिर मुझको कुछ ना कुछ नोटेशंस देने पड़ेंगे। बार बार एंटी क्लॉकवाइज बोलना है, बार बार क्लॉकवाइज बोलना थोड़ा ऑड लगता है। मैथमेटिक्स में चीजें हम क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लेके आते हैं। तो उसके लिए हम एक नोटेशंस दे देंगे। नोटेशंस क्या देंगे कि अगर मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, क्लॉकवाइज, तो मेरा जो एंगल होगा वो नेगेटिव होगा। क्या होगा, और जैसे ही मैं एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो एंगल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है, गुड। तो यहां पे दो एंगल दिख रहे हैं, एक एंगल तुमको छोटा दिख रहा होगा, दूसरा, तो छोटा एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है क्या, कि एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, तो मतलब ये पॉजिटिव होगा। जो भी वैल्यू होगी वैल्यू पॉजिटिव में लिखेंगे हम, एंड जो बाहर एंगल है वो नेगेटिव में लिखेंगे। गुड, यहां तक क्लियर हुआ। इसको हम क्या ये बोलते हैं, फिर यहां पे डायरेक्टेड एंगल, क्या बोलते हैं, डायरेक्टेड एंगल। एंड अगर इसको नेमिंग देनी है तो ये अगर मेरा रे, दूसरा कलर का मार्कर, ठीक है, इसको अगर मैं नेमिंग दू ओ ए, एंड यहां पे दूसरे रे को नाम दो ओ बी, तो मेरा एंगल क्या बनेगा, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज की बात करूं।
तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरा जो एंगल बनेगा ए ओ बी। क्लियर है? शाबाश। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी क्लॉकवाइज में भी एंगल ए ओ बी ही बनेगा, बट डायरेक्शन अलग अलग। क्लियर है? तो अगर फॉर एग्जांपल ए ओ बी एंटी क्लॉकवाइज में 30 डिग्री है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में -330 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। बट यहां पे हम एंगल को बस इतने से ही नहीं लिखते, हमने क्या है बोला, ये डायरेक्टेड एंगल है। तो डायरेक्टेड एंगल मतलब क्या? डायरेक्शन की बात हो रही है। ठीक है? तो यहां पे फिर एंगल को मैं नॉर्मली ना लिख के मैं यहां पे एक छोटा सा आर्क जैसा बना दूंगा। तो टेक्स्ट बुक में ये नोटेशन है कि डायरेक्टेड एंगल के लिए हम क्या करेंगे, एक एंगल का साइन बना के वहां पे एक आर्क बना देंगे। क्लियर है? तो ये डायरेक्टेड एंगल हो गया। अभी अगर तुम सिंपली नॉर्मल एंगल ए और बी लिखोगे तो डायरेक्टेड एंगल नहीं है, तुमको ऐसा एंगल का साइन बना के उसको एक आर्क से कट करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है। और ये चीज के बारे में इतना सोचने का प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चीज तुम बस फर्स्ट चैप्टर में यूज करोगे, इसके बाद तुम एंगल का नाम ऐसे लिखोगे भी नहीं। क्लियर है? बट तुमको ध्यान में रखना है कि हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, और तुमसे आगे कोई पूछने वाला नहीं है, इवन ये इंटरेस्ट में भी नहीं आएगा। ठीक है? फिर उसके बाद अभी फिर से अगर मैं बोलूं कि एक एंगल बनाओ 30 डिग्री का, तो बनाना शुरू करोगे और किसी का इनिशियल आर्म कहीं पे भी दिखेगा। ठीक है? किसी का इनिशियल आर्म ये ऐसा हो सकता है, किसी का ऐसा भी होगा, किसी का इनिशियल आर्म ऐसा भी होगा। तो ये प्रॉब्लम खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एंगल को एक स्टैंडर्ड पोजीशन में बनाते हैं। क्या करते हैं? स्टैंडर्ड पोजीशन में बनाते हैं। तो एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में मतलब क्या? एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब कि मैं इनिशियल आर्म की पोजीशन फिक्स करूंगा, उसके बाद मेरा टर्मिनल आर्म कहीं पे भी जाए, मुझको फर्क नहीं पड़ता। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करूंगा। एंड ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है इसको एज ए इनिशियल आर्म फिक्स कर दूंगा। ये मेरा क्या है अभी के लिए, फिक्स्ड इनिशियल आर्म, और ये मैं चेंज नहीं करूंगा। यार अगर तुमको बोला कि कोई एक एंगल बनाओ, तो एंगल बनाते टाइम पे तुमको क्या करना है, ये एक चीज फिक्स करनी है कि ये तुम्हारा इनिशियल आर्म अब परमानेंट हो चुका है, इसको तुम चेंज नहीं कर सकते। अब मैंने बोला कि तुमको एंगल बनाना है, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री का एंगल बनाना है, तो मैं 30 डिग्री बोला, क्या वो पॉजिटिव है? क्योंकि मैंने नेगेटिव वर्ड नहीं बोला, तो पॉजिटिव बाय डिफॉल्ट। तो पॉजिटिव है मतलब कौन सा डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब इसके ऊपर जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा दिखेगा। कोई भी थीटा लिया तो ठीक है, और यहां पे कंडीशन क्या है, थीटा इज पॉजिटिव, एंड ये मेरा क्या है अभी, टर्मिनल आर्म। क्लियर है? सेम अगर थीटा नेगेटिव होता तो ये ऐसा आता था थीटा, एंड यहां पे क्या है, थीटा इज नेगेटिव।
एंड ये भी इस केस में क्या होता मेरा, टर्मिनल आर्म होता। शाबाश, ठीक है, गुड। एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो अगर मैं तुमको कोई भी एंगल बोलूं ड्रॉ करने को, तो तुम खुद से ड्रॉ करोगे क्या? ड्रॉ तो खुद से करोगे, शाबाश। फिर उसके बाद क्या सबका एंगल सेम दिखेगा? क्यों? क्यों नहीं सेम दिखेगा? मैंने तो भी बोल दिया ना कि अब हम क्या करेंगे, इनिशियल आर फिक्स कर देते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस को, तो भी क्यों सेम नहीं दिखेगा? दिखेगा ना। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो सबका एंगल सेम दिखेगा। तुम्हारा इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड टर्मिनल आर्म पॉजिटिव वाई एक्सिस बन जाएगा। क्लियर है? तो सबका एंगल सेम दिखेगा, यूनिक दिखेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कोटर्मिनस एंगल्स। इसको पढ़ते कोटर्मिनस, पर लिखा है कोटर माइनस। माइनस की स्पेलिंग MINUS, बट यहां पे माइनस नहीं पढ़ते हैं, मीनस। बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है। चलो, तो कोटर्मिनस एंगल, कोटर्मिनस एंगल का मतलब तुम एंगल्स बना रहे हो बहुत सारे, और उसकी एक प्रॉपर्टी है, उसका टर्मिनल आर्म क्या हो रहा है, बार बार सेम आ रहा है। इनिशियल आर्म तो हमने बाय डिफॉल्ट फिक्स करके रखा है, हर एक एंगल का इनिशियल आर्म अभी फिक्स है, बट इस केस में क्या हो रहा है, टर्मिनल आर्म में सेम आ रहा है इनिशियल आर्म जैसे। क्लियर है? सो इफ two angles have same terminal arm, we say they are coterminous। क्लियर है? सिर्फ और सिर्फ कंडीशन क्या चाहिए, उनका टर्मिनल आर्म सेम होना चाहिए। गुड। एंड यहां पे इनिशियल आर्म की बात किया मैंने, तो क्या इनिशियल आर्म सेम होना चाहिए? वो बाय डिफॉल्ट है, वो होगा ही। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल तुम अगर कोई तुमने अगर पावर पॉइंट वगैरह कुछ यूज किया रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर यूज किया है, तो उसको जैसे तुम ओपन करते हो नया फाइल, तो क्या मिलता है तुमको? ब्लैंक पेज मिलता है, बाय डिफॉल्ट है वो। तुमने सेट किया कि तुमको बार बार ब्लैंक पेज ही चाहिए। वो तो ऐसा भी कर सकता है भाई, लास्ट टाइम तुमने जो डॉक्यूमेंट ओपन किया था वही डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए, पर ऐसा होता है क्या? बाय डिफॉल्ट नए पेज पे ओपन होगा। ठीक है, तो ऐसा बाय डिफॉल्ट है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारा इनिशियल आर्म कौन है? एक्स एक्सिस। गुड, ठीक है। तो हम ट्राई करेंगे कोटर्मिनस एंगल फाइंड करने को। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक एंगल ड्रॉ किया कोऑर्डिनेट एक्सिस में 40 डिग्री का। कितने डिग्री का? तो कोई एक दूसरा एंगल ड्रॉ कर सकते हो जो जिसका टर्मिनल आर्म यही होना चाहिए, सेम टू सेम। अगर मैं यहां पे नेमिंग दे दूं OA OB, एक दूसरा एंगल जिसका टर्मिनल आर्म OB ही होना चाहिए। गेस कर सकते हो? -320 डिग्री। एक तो तुम अपोजिट डायरेक्शन में जा सकते हो ऐसा, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी? और कोई पॉसिबिलिटी नहीं? +320 किधर आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, यहां पे कहीं पे आएगा।
और कोई पॉसिबिलिटी? बोलो कितने दिन से आ रहे हो? कितना? 400 डिग्री। कैसे? एक रोटेशन प्लस 40 डिग्री। तो यहां पे से मैं क्या करूंगा, फिर से स्टार्ट करूंगा, एक कंप्लीट रोटेशन फिर 40 डिग्री। और एक कंप्लीट रोटेशन हमको क्या पता है कि हम 360 डिग्री कवर करते हैं, प्लस और कितना हमने कवर किया, 40 डिग्री। तो कितना हुआ? 400 डिग्री। और 400 डिग्री का भी टर्मिनल आराम सेम है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? -720 कैसे आएगा? पक्का? ध्यान से सोचना। हाँ, डबल रोटेशन। तो डबल रोटेशन किया तो फिर से 360 ऐड हो जाएगा। ट्रिपल रोटेशन किया तो फिर से 360 ऐड हो जाएगा। सेम टू सेम। मैं रोटेशन का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता हूं। अभी मेरा रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, तो मैं रोटेशन क्लॉकवाइज में भी कर सकता हूं। फर्स्ट टाइम ये 320 पे आया, सेकेंड टाइम एक रोटेशन, फिर दूसरे रोटेशन का थोड़ा सा पार्ट। तो यहां पे फिर से क्या करूंगा मैं, 360 माइनस करूंगा, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगल कितना बनता है, -360। तो 320 माइनस में प्लस -360, तो ऐड करके मेरे को नया एंगल मिलेगा, जो जिसका टर्मिनल आर्म क्या होगा, सेम होगा। तो यहां पे कुछ पैटर्न दिख रहे हैं। क्या पैटर्न है कि कोटर्मिनस एंगल जो है वो या तो 360 ऐड करके मिल रहा है या तो 360 माइनस करके मिल रहा है। क्लियर है? ये फॉर्मुलेशन नहीं दिख रहा है, कुछ दिख रहा है? तो उसको देख के हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला क्या बनेंगे, अगर मेरा थीटा एक एंगल है तो मैं इसका कोटर्मिनस एंगल कैसे फाइंड करूंगा, उसमें 360 का मल्टीपल्स ऐड करके, मतलब 360 का 1 टाइम्स, 360 का 2 टाइम्स, 360 का 3 टाइम्स, या फिर 360 का -1 टाइम्स, -2 टाइम्स, -3 टाइम्स, या 360 का 0 टाइम्स ऐड किया तो कोटर्मिनस बनेगा वो। सोचो ध्यान से। हाँ, 360 का 0 टाइम्स मतलब 0 ऐड किया तो सेम एंगल खुद का कोटर्मिनस होता है क्या? होता है, बाय डिफॉल्ट है वो, क्योंकि उसका इन टर्मिनल आर्म क्या है, सेम। गुड। सो इफ थीटा इज एन एंगल, ठीक है, देन थीटा प्लस 360 एन, वेयर एन कहां से लू, मैं नेचुरल नंबर से लू कि इंटीजर से लू? नेचुरल नंबर से लूंगा तो सिर्फ मेरे को पॉजिटिव रोटेशंस मिलेंगे, पर मेरे को नेगेटिव रोटेशंस भी चलेंगे। तो नेगेटिव रोटेशंस का मतलब इंटीजर्स भी आएंगे। क्लियर है? 0 आएगा क्या? 0 भी चलेगा। n बिलोंग्स टू z। इंटीजर्स के लिए नोटेशन क्या यूज करते हैं, तुमने 10 तक जो पढ़ा इंटीजर्स के लिए आई यूज करते हो, गलत है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में तुमने इमेजिनरी नंबर को आई से डिनोट किया है। क्लियर है? और एक्चुअल में वो गलत ही था 10 तक तो जो तुमने पढ़ा था नोटेशन, पता नहीं क्यों उसको बुक लिखने वाले करेक्ट क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, देन थीटा प्लस 360 एन इज इट्स कोटर्मिनस एंगल। क्लियर है? गुड। कोई डाउट इसमें? तो भी अगर मैं तुमको एक एंगल दूं और मैं बोलूं उसका कोटर्मिनस एंगल फाइंड करना, फाइंड कर सकते हो? कर सकते हो? चलो, तो इफ क्वेश्चन थीटा इज 54 डिग्री, फाइंड इट्स 5 कोटर्मिनस एंगल्स। कितने कोटर्मिनस एंगल्स फाइंड करने? 5। चलो, किसी को चाहिए यह लिख के लेने को, हालांकि टेक्स्ट बुक में और अच्छे से लिख के दिया है। गर्मी हो रही है तुम लोग को?
बात नहीं। ये तुम लोग को ठंडी लग रही है क्या? तो बंद कर दो फैन। नहीं, आप पहुंच जाएगा। ठीक है, कर देना अभी। शिवम भाई मतलब ऐसा कहा, जहां पे भी शिवम लोग रहते हैं ऐसा मतलब कुछ चीजों का टेंशन नहीं होता ऐसा। मतलब कोई ना कोई होता है कुछ ना कुछ काम करने के। माइनस माइनस 6 डिग्री। क्यों? क्योंकि तुमने क्या किया रहेगा, थीटा प्लस 360 माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया रहेगा, एंड थीटा की वैल्यू 54। ये तुमको क्या देगा, -300 एंड गुड। फिर तो तुम क्या कर सकते हो, 54 प्लस 360 को 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो 360 प्लस 54 कितना आएगा, 414। गुड। फिर -2 +2 ले भी सकते हो तुम्हारी वजह। तो 54 प्लस 360 इंटू -2 कितना आएगा, -720 प्लस 54 कितना, 666 डिग्री। पक्का? गुड। एंड देन 360 इंटू +2 770 कैसे आएगा, 774 डिग्री। क्लियर है? कैसे फाइंड किया? बस एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको यूज करना है और फाइंड कर लेना। गुड। टेक्स्ट बुक कितने लोग के पास नहीं है? टेक्स्ट बुक कितने लोग के पास नहीं है? मैथ्स मेंशन कर दिया करे। नाम था कि नहीं था? ओ ठीक है। मैथ्स 2 लेके आए तुम लोग? कितने लोग मैथ्स 2 लेके आए? बाकी के लोग? हाँ, एक ही बार 11th पास होना है ना? एक ही बार में कि 2 बार में पास होना है? तो बुक अगर नहीं है तो खरीद लो जल्दी। ठीक है? चलो, इसके बाद कुछ एंगल्स के टाइप्स हैं। ठीक है? मतलब जरूरी नहीं कि मैं वही टाइप्स पढ़ाऊंगा जो तुमने स्कूल में पढ़ा, एप्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है? एप्ट्यूस ऑब्ट्यूस ये क्या बोला मैं? एक्चुअली कल मैंने बुक में मिसप्रिंट पढ़ा, शायद वही बार आ गया। वहां पे ऑब्ट्यूस के यहाँ पे एप्ट्यूस लिखा था, तो होता है। ठीक है? तो ऑब्ट्यूस एंगल या फिर एक्यूट एंगल, वो तो तुमको पता है। कोई है जिसको नहीं पता एक्यूट एंगल क्या होता है? वो या तो हिंदी मीडियम से होगा या तो मराठी मीडियम से होगा। क्लियर है? कोई एक पर्सन हो सकता है जिसको एक्यूट एंगल या फिर ऑब्ट्यूस एंगल नहीं पता। कोई है यहां पे अदर देन इंग्लिश मीडियम? नहीं, सबके सब लोग इंग्लिश मीडियम से? नहीं, शाबाश। पहली बार मेरे को बैच मिली, सब इंग्लिश मीडियम के हैं। कौन सा मीडियम? हिंदी मीडियम।
तो एक्यूट ऑप्टिक्स का मतलब पता है? नहीं पता। ठीक है, इनसे पूछते हैं। तो चलो बताओ, एक्यूट एंगल का मतलब? एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से कम। ठीक है, इफ थीटा इज, सीधा थीटा अगर मेरा 90 से कम है तो मैं क्या बोलूंगा? एक्यूट एंगल। क्लियर है? एंड अगर थीटा मेरा 90 से ज्यादा है तो मैं क्या बोलूंगा? बस इतना ही चीज है। हिंदी के साथ कुछ अलग वर्ड है, मेरे को भी याद नहीं रहा अभी। अब मेरी कंडीशन ऐसी है, ना तो मैं हिंदी जानता हूं ना तो इंग्लिश जानता हूं, कहीं ना कहीं हर एक लैंग्वेज को कहीं ना कहीं मतलब पूरा नहीं जानता, बीच में ही अटका पड़ा हूं। तो 3-4 लैंग्वेज है। ठीक है, और कोई भी लैंग्वेज कोई पूरा नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल किसी को इंग्लिश जानना है तो तुम अगर इंग्लिश की डिक्शनरी लोगे तो उसमें कितने वर्ड हैं? कितने वर्ड्स हैं? कभी काउंट किया? इंग्लिश की डिक्शनरी में, इंग्लिश टू हिंदी या फिर इंग्लिश टू मराठी डिक्शनरी में, हाँ कितने वर्ड से कभी काउंट किया? नहीं? कभी चाइनीज डिक्शनरी देखी है? जापानीज? नहीं? आई थिंक चाइनीज में ही सबसे कम वर्ड्स हैं। पता है क्यों? क्योंकि मैंने कहीं तो सुना था कि वो लोग सिंबल्स के फॉर्म में लिखते हैं चीजें, हर एक चीज। तो सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं, इसका मतलब क्या है? तो फिर वो क्या करते हैं, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर सिंबल का मीनिंग क्या है। ये जैसे कि तुमने कई सारी चीजें पढ़ी रही, तो चीजें क्या करती, डिपेंड करती कॉन्टेक्स्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमको पूछूं स्पेस क्या है, व्हाट इज स्पेस? हाँ हाँ, तो तुम्हारे हिसाब से स्पेस का मतलब क्या है? एक स्पेस मतलब जगह, नॉर्मल इंग्लिश में। साइंस के हिसाब से स्पेस का मतलब अर्थ के आउटसाइड स्पेस है। मैथ्स के हिसाब से स्पेस का मतलब नहीं, मैथ्स के हिसाब से स्पेस का मतलब मैं एक पर्टिकुलर सेट लूंगा, सेट को स्पेस में तब बोल सकता हूं जब सेट के मैं कोई भी एलिमेंट्स उठा लूं, ठीक है, और उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस करूं। ऑपरेशंस का मतलब कि मैं एलिमेंट्स को ऐड करूं, एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करूं, और क्या, एलिमेंट को मैं मल्टीप्लाई करूं। एलिमेंट को एलिमेंट से नहीं, एलिमेंट को मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूं। स्केलर मतलब तुमने समझा रहेगा, कोई एक जस्ट नंबर, ठीक है। तो वो और भी 3-4 प्रॉपर्टी है, तो वो सारी प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो मेरे को नया एलिमेंट मिलेगा वो उसी सेट के अंदर अगर है तो उसको स्पेस बोलूंगा, ठीक है। तो उसको तुम ऐसा ऐसा देख सकते हो कि अगर ये प्लेन है, ये प्लेन में मैंने अगर एक वेक्टर बनाया, क्या बनाया, और एक दूसरा वेक्टर लिया, ये दोनों वेक्टर को अगर मैं ऐड करूंगा तो तीसरा वेक्टर इसी प्लेन में होगा, कंफर्म, ठीक है। और क्या, क्या मैं इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करूं तो ये वेक्टर बड़ा हो जाएगा या फिर छोटा हो जाएगा, तो क्या वो इसी प्लेन में रहेगा? अगर इस प्लेन में है तो आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। और क्या, और भी प्रॉपर्टी, क्या मैं इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर फाइंड कर सकता हूं? अगर मैं इस प्लेन में इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर फाइंड कर लिया, नेगेटिव वेक्टर मतलब इसमें मैं एक दूसरा वेक्टर ऐड करूं, मेरे को जीरो वेक्टर मिले, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा तो आगे तुम डेफिनेशन पढ़ोगे, वो सब चीजें 12th में आओगे तो मैथ्स में ही पढ़ोगे। और क्या, कि नेगेटिव वेक्टर मिला, तुमको जीरो वेक्टर भी मिलना चाहिए। तो ऐसे 6-7 प्रॉपर्टी से अगर वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो स्पेस है। तो मैथ्स के हिसाब से ये प्लेन भी एक स्पेस है, मैथमेटिक्स के हिसाब से एक लाइन भी स्पेस है। क्यों? क्योंकि लाइन के ऊपर तुम कोई भी 2 पॉइंट ऐड करो तुमको तीसरा पॉइंट मिलेगा, और वो पॉइंट किधर रहेगा, लाइन पे ही रहेगा। और क्या हो सकता है कि तुम पॉइंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो जो तुमको नया पॉइंट मिलेगा वो भी किधर रहेगा, उसी लाइन पे। फॉर एग्जांपल तुमने लिया 10 और 10 को 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, और 20 किधर आएगा, नंबर लाइन पे ही आएगा। तो ऐसे तरीके से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज है।
स्पेस चेक करने की मैथ्स में। तो मैथमेटिक्स में स्पेस का मतलब कुछ अलग ही है। एक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है, वो सेटिस्फाई किया तो स्पेस है। ये नहीं कि हम साइंस के हिसाब बोलते हैं कि ये ऐसा है, नहीं, मैथ्स के हिसाब से डेफिनेशन होता है। डेफिनेशन अगर सेटिस्फाई किया वो चीज होगी, नहीं सेटिस्फाई किया तो नहीं होगी, बस खत्म इसी चीज पे। तो यूनिवर्सल रीजन एक्यूट एंगल का बात क्लियर कर दिया। क्या क्लियर कर दिया कि अगर थीटा लेस देन 90 है तो हम एंगल को क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। और अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है तो एंगल को हम क्या बोलेंगे। यहां पे किसी ने ऐसा बोला कि अगर मेरा इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म कुछ ऐसा है तो मैं उसका एक्यूट एंगल बोलूंगा। ऐसा किसी ने बोला क्या? नहीं, बोला एंगल अगर 90 से कम है तो। ठीक है, अब यहां पे तुमको ये एक्यूट भले दिखे, बट हर बार जो चीज दिखती है वो होती नहीं है। क्लियर है? क्यों? तुमने नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री पढ़ा? नहीं? इतनी बढ़िया चीज कैसे नहीं पढ़े तुम लोग? क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है। तो नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री होता है क्या कि उसमें हम क्या करते हैं, हम लाइन वगैरह, फॉर एग्जांपल ये बोर्ड के ऊपर मैं लाइन अगर ड्रॉ करूं, एक स्ट्रेट लाइन, तो क्या वो स्ट्रेट लाइन फिर से आके उसको कट करेगा इसी लाइन को वापस? नहीं कट करेगा। अब तुम अगर यही एग्जांपल एक ग्लोब ले लो, ग्लोब पता ना, अर्थ का छोटा वर्जन, उसके ऊपर तुम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो तो क्या तुम सेम पॉइंट पे वापस आ सकते हो? आ सकते हो? कैसे वापस आए? तुमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया और तुम खुद बोल रहे हो कि अभी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके मैं इसको कट नहीं कर सकता था, इस लाइन को उसी लाइन से, बट वहां पे तुमने फिर से एक लाइन ड्रॉ किया और लाइन ड्रॉ करके तुम क्या कर रहे हो, उसी को फिर से कट कर रहे हो। ऐसा कैसा पॉसिबल हुआ? तो वहां पे क्या किया है, वहां पे डिपेंड करता है कि हम बेस का यूज करें ज्योमेट्री के लिए, ड्रॉ करने के लिए। यहां पे बेस क्या था? एक प्लेन था। वहां पे बेस क्या है? स्फेरिकल है, इलेप्टिकल है, ज्यादा एक्यूरेटली बात करें तो वहां पे शेप क्या है? इलिप्टिकल शेप का है। तो उस शेप पे अगर हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो हमारा नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री में जाएगा। बट अगर वही मैं ज्योमेट्री प्लेन पे पढ़ूं तो ये यूक्लिडियन ज्योमेट्री में आएगा। ये ज्योमेट्री के दो टाइप्स है अकॉर्डिंग टू किसके? यूक्लिड। यूक्लिड नाम सुना? कैसे कैसे लोग हो तुम लोग। यूक्लिड एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था जो ज्योमेट्री पे ज्यादा काम किया, तो इसने ये चीज ऑब्जर्व की। तो इसने बोला कि जो चीजें मैं प्लेन पे ड्रॉ करूंगा, सिर्फ प्लेन नहीं, एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है, एक प्लेन हो सकता है, इन जनरल उसने बोला मैं स्पेस में ड्रॉ करता हूं। स्पेस कौन सा? मैथमेटिक्स वाला स्पेस। ठीक है, तो उसने बोला जो चीज मैं मैथमेटिक्स के स्पेस में ड्रॉ कर सकता हूं उसको मैं क्या बोलूंगा? यूक्लिडियन ज्योमेट्री बोलूंगा। क्या बोलूंगा? यूक्लिडियन ज्योमेट्री। और जो चीज मैं स्पेस में ड्रॉ नहीं कर लूंगा उसको मैं क्या बोलूंगा? नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। ठीक है, तो स्पेस में नहीं ड्रॉ करूंगा मतलब क्या? मैं कोई दूसरा सरफेस लूंगा, सर्कल, स्फीयर, कुछ भी शेप ले सकता हूं। फॉर एग्जांपल अगर ये फैन पे मैं यहां से लाइन ड्रॉ करना शुरू करूं तो लाइन यहां पे जाएगा, फिर यहां से ऊपर जाएगा, ऊपर से ड्रॉ होगा तो फिर से कहीं ना कहीं आगे घूम के वापस आएगा। ठीक है, ये घूम के वापस तो आएगा कंफर्म। तुम कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट ट्राई करके देखो, तुम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो किसी शेप के ऊपर और तुम थोड़े टाइम के बाद घूम के वापस आओगे, तो ये फिर क्या है? ये कौन सी ज्योमेट्री में आ गया? नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। क्लियर है? गुड। तो हम पढ़ते क्या सिलेबस में? सिर्फ और सिर्फ यूक्लिडियन ज्योमेट्री। और नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री में बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो
तुम बिलीव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, तुमने अगर पेपर पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया तो तुमको तीनों एंगल का सम 180 डिग्री मिलता है। बट अगर वही तीन ट्रायंगल तुमने अर्थ के ऊपर ड्रॉ किया, कहां पे? अर्थ के ऊपर, बहुत दूर दूर पॉइंट ले लिया, 5-5 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर दूर, और वहां पे तुम एंगल चेक करो तो वहां पे तुमको 180 डिग्री नहीं मिलेगी। क्लियर है? हो सकता है 180 डिग्री से कम हो या फिर 180 डिग्री से कुछ भी हो सकता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि वहां पे हमारे जो सरफेस है वो प्लेन, उसके वजह से सरफेस थोड़ा सा कर्व्ड है। क्लियर है? तो होता है ऐसा चीजें। तो रियल लाइफ में ऐसी चीजों में जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो वहां पे बहुत सी चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक वीडियो में तो कहीं तो सुना था कि जो वर्ल्ड क्लास स्नाइपर्स होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जब किसी को शूट करते हैं तो शूट मतलब इतना दूर से शूट करते हैं कि मतलब हम सोच भी नहीं सकते। मैंने जो सुना था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड अराउंड 4 किलोमीटर का है, 4 किलोमीटर दूर से शूट किया था। और 4 किलोमीटर मतलब अगर सीधा सीधा मैं देखूं यहां से कल्याणी स्टेशन, इतना दूर शूट किया, तो इतना दूर अगर मैंने गन से फायर किया तो जो बुलेट है उसको जाने में भी तो टाइम लगेगा, तो उतने में अर्थ भी रोटेट करेगा। ठीक है? तो उसमें उसने बोला कि इसमें हम अर्थ का रोटेशन भी लेते हैं, और प्लस हवा भी चल रही होगी, हवा भी उसको थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करेगी, तो उसने वो भी कैलकुलेट किया होगा अपने कैलकुलेशन में। अगर तुम खुद कोई ऐसा काम करो कि फॉर एग्जांपल कि तुमको कुछ कहीं पे कोई चीज को तोड़ना है और तुम पत्थर फेंक सकते हो, बट वहां पे क्या हो रहा है, हवा चल रही बहुत तेज से, और तुम पत्थर सीधा फेंक रहे हो पर पत्थर सीधा नहीं जाके थोड़ा सा टिल्ट हो रहा, तुम अगली बार क्या करोगे? थोड़ा सा और आगे मारोगे, सो दैट कि यहां से टिल्ट होके वहां पे। क्लियर है? तो कभी तुम ऐसा बैडमिंटन खेलो, हवा चल रही हो तो उस चीज को तुम फील कर सकते हो। ठीक है? तुम थोड़ा सा जिस साइड से हवा आएगी उस साइड और मारोगे, सो दैट कि जो पर्सन खड़ा उसके पास जाए। ठीक है? तो वहां पे ऐसा बोलते हैं, तिरछा देख के मार रहा है। ठीक है? बट वो मार क्यों रहा है? क्योंकि उसको खेलना है, इसीलिए। नहीं खेलना है तो सीधा मारेगा तो वो कोर्ट के बाहर जाएगा। तो ऐसे ये रीजन है कि जो बैडमिंटन है वो इंडोर गेम है, वहां पे अंदर हवा नहीं होती, हवा मतलब हवा नहीं चलती होती। चलो, तो हम क्या कर रहे थे? टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात कर रहे थे। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, सेम टू सेम। इसके बाद आता है जीरो एंगल। क्या आता है? तो जीरो एंगल मतलब इनिशियल आर और टर्मिनल आर एक ही है। ठीक है? तो उसको हम क्या बोलेंगे? शाबाश। फिर इसके बाद आता है हमारे पास वन रोटेशन एंगल। क्या आता है? तो वन रोटेशन एंगल के लिए मतलब क्या? हमने इनिशियल आर्म ड्रॉ किया, फिर क्या करूंगा? इस पे एक रोटेशन लगाऊंगा, शुरू किया और यहीं पे आके खत्म कर दिया। तो ये जो एंगल बनेगा ये वन रोटेशन एंगल है, और इसको मैं बोलूंगा 360 डिग्री, एंड यहां पे 0 डिग्री। क्लियर है? गुड। और कोई एंगल? स्ट्रेट लाइन एंगल भी होता है। स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या? एक मैंने इनिशियल आर्म बनाया, सेम एग्जैक्टली इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैं एक दूसरा आर्म बनाऊंगा। एज्यूम करो ये लाइन सीधी है, ठीक है? मेरे पास स्केल नहीं है और मैं ट्राई भी नहीं कर सकता, तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल कितने का बनेगा? तो इसको मैं क्या बोलूंगा? स्ट्रेट एंगल। ठीक है? और क्या टाइप्स है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में? राइट एंगल भी है। ठीक है, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री।
तो जस्ट एक इनिशियल आर्म ड्रॉ करो और इसके इनिशियल पॉइंट पे क्या करो, एक जस्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। और अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, राइट एंगल। बस खत्म। और वो तो हमने देख लिया ना, क्वाड्रेंटल एंगल और एंगल इन अ क्वाड्रेंट। शाबाश। फॉर एग्जाम्पल अब मैं क्या करता हूं, मैं फिर से आता हूं एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन में, जिसमें मेरा इनिशियल आर्म कौन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको मैंने फिक्स कर दिया एज अ इनिशियल आर्म। अब मैं यहां पे बोलूं एंगल्स ड्रॉ करना है, तो सबसे सिंपल एंगल तुम्हारे लिए क्या हो सकता है? सही में तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो, ऐसा मतलब जीरो एंगल सबसे सिंपल क्या हो सकता है? उसमें कुछ करना है, बस खत्म। क्लियर है? गुड। और जीरो एंगल में तुमको सिर्फ ड्रॉ करने के लिए तुम क्या करोगे, बस एक लाइन ड्रॉ कर देते, जीरो एंगल। कंफ्यूज बनो, तभी तुम मैथ सीख सकते हो। फिर अगर मैंने 90 डिग्री बोला तो क्या ये 90 डिग्री होगा? क्या ये भी 90 डिग्री होगा? ये 90 डिग्री एंड ये भी 90 डिग्री, तो यहां पे कितने 90 डिग्री है? बट अगर सिर्फ 90 डिग्री की बात करूं तो एक ही होगा हमारे डेफिनेशन के हिसाब से। डेफिनेशन के हिसाब से क्या, इनिशियल आर्म एक्स एक्सिस, और मैंने 90 डिग्री की बात की है, नेगेटिव 90 डिग्री की बात नहीं की है, तो डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव एक्सिस। तो मेरा 90 डिग्री ये वाला मैं लूंगा। क्लियर है? ये वाई एक्सिस एंड ये बाकी सबको मैं क्या करूंगा, गायब कर दूंगा। क्लियर है? ठीक है। बट अगर मैंने तुमको बोला कि एंगल्स ड्रॉ करने, तो यहां पे तुम अपने हिसाब से जब एंगल्स ड्रॉ करोगे तो बोलोगे एंगल मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है। तो जब तुम्हारा एंगल क्वाड्रेंट में है, किसमें है, तो उसको हम बोलते हैं एंगल इन अ क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? एंगल इन अ क्वाड्रेंट। बट हमेशा जरूरी नहीं कि तुम्हारा एंगल क्वाड्रेंट में ही आए। ठीक है, कभी कभी तुम्हारा वो एंगल क्या हो सकता है, एक्सिस पे भी आ सकता है। ठीक है, तो जब एंगल एक्सिस पे आए तो हम उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पढ़ा है पहले, बहुत से लोग पहले का लेक्चर अटेंड किए हो, घर पे जाके नहीं पढ़ते ना। ठीक है, तुम लोग को भी काम पे लगाता हो 12th वालों के जैसा। क्या बोलते हैं उसको? फिर लिखे रहोगे ना नोट्स में कहीं ना कहीं, वो भी नहीं है। इतने अच्छे बच्चे हो तुम लोग। तो जब एंगल मेरा क्वाड्रेंट पे नहीं है, किधर पे हो, एक्सिस पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंटल एंगल। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंटल। क्लियर है? एंगल इन अ क्वाड्रेंट समझ में आया? मतलब एंगल इन अ क्वाड्रेंट मतलब वो 90 डिग्री हो सकता है क्या? कौन से क्वाड्रेंट में 90 डिग्री? 90 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में दिख रहा है? तुमको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड, यहां पे एंड यहां पे। तो 90 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में? सही है, वो एक्सिस पे है। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम सबसे कम एंगल कितना बना सकते हो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिनिमम एंगल कितना बना सकते हो? मिनिमम एंगल 0 से बड़ा एंगल तुम्हारा मिनिमम एंगल होगा, और मैक्सिमम एंगल 90 से कम। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा थीटा कितना बन सकता है? वो या तो 0 से बड़ा बनेगा और या तो 90 से कम होगा। 90 बना सकते हो क्या? 0 बना सकते हो क्या? सेम टू सेम सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा थीटा 90 से बड़ा होगा और 180 से कम होगा।
एंड थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से बड़ा एंड 270 से कम, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में और 360 से कम। क्लियर है? तो मतलब क्या 90 70 92 70 180 0 डिग्री ये कहां पे आ रहे? सिर्फ एक्सिस पे आ रहे हैं, तो उसको हम क्वाड्रेंटल एंगल बोलते हैं। और जो एंगल एक्सिस पे नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल इन अ क्वाड्रेंट। क्लियर? बस सिंपल सिंपल डेफिनेशन है, तुम अगर 4 दिन भी घर पे जाकर रिवाइज कर लोगे चीज भूलने वाला नहीं है। क्लियर है? बट अगर तुमको खुद उसको ऐसा बहुत डिफिकल्ट चीज लेके ट्रीट करोगे तो डिफिकल्ट बन जाएगा। ये वही बात है, रास्ते पे कुत्ता चल रहा है, कुत्ते से अगर तुम डर रहे हो कुत्ता और भौंकेगा। कभी ट्राई करके देखो ये चीज। बट अगर तुम कुत्ते के सामने से आ रहे हो बिना डरे तो कुत्ता भी कुछ नहीं करेगा। हाँ, तो कुत्ता कुछ किया उसको ले फटके दे दिए, बट उसके बाद अपने अंदर हिम्मत होनी चाहिए। कुत्ता भौंका तो डरना नहीं चाहिए। ठीक है? डर लगता है कि कुत्ता जब बड़ा सा मुंह खोलता है तो कहीं काट ना ले, होता है, नॉर्मल है। बट बात क्या होती है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत कितनी है, और हिम्मत वो सब जगह चलती है। गुड। ठीक है? इसमें कुछ लिख के लेना है? मेरे को नहीं लगता कुछ लिखने का सेंस है, टेक्स्ट बुक में सब है। जाओ घर पे पढ़ो और टेक्स्ट बुक में और अच्छे से लिखा है। ठीक है, देखते हैं अगर कुछ हम एग्जांपल्स प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए इसके ऊपर, तो नहीं तो फिर हम आगे टॉपिक में जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1.1। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला? हमको बताना है कौन सा पेयर कोटर्मिनल एंगल है। ठीक है? तो हमको बताना है विच पेयर इज कोटर्मिनल एंगल। तो पहला पेयर है 210 डिग्री कॉमा -150 डिग्री। चेक करना है कोटर्मिनल एंगल सही कि नहीं है। कैसे पता? 360 माइनस थीटा प्लस थीटा, थीटा प्लस होगा कि माइनस? क्या मतलब क्या है? हाँ, तो मतलब क्या? हमने क्या फॉर्मूला देखा था कि अगर मेरे पास एक एंगल थीटा है तो उसका कोटर्मिनस एंगल क्या होता है? थीटा प्लस 360 टाइम्स एन। ठीक है? तो मैं वही कुछ करने को ट्राई करूंगा। ठीक है? सपोज, ठीक है, तो थीटा का कोटर्मिनस एंगल क्या होता है? थीटा प्लस 360 एन। ठीक है? अब मैं क्या करूं? दो एंगल लेता हूं, एक एंगल लेता हूं θ1 और θ2। तो θ1 और θ2 कोटर्मिनस है। इसका मतलब क्या? मैं θ1 को लिख सकता हूं θ2 प्लस 360 एन के, आया ना? लिख सकता हूं। तो मतलब क्या कि अगर मैंने ये दोनों एंगल का डिफरेंस लिया, θ1 माइनस θ2 किया, तो क्या आना चाहिए? 360 एन आना चाहिए। क्लियर है? तो यहां पे भी डिफरेंस लेके देखते हैं। डिफरेंस ले तो कितने का आएगा? 360 आ रहा है। 210 माइनस 150 360 आ रहा है, और ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है एन की वैल्यू 1 के लिए। तो मतलब ये कोटर्मिनस इस तरीके से भी चेक कर सकते हो। ठीक है? या फिर तुम क्या कर सकते हो? तुम ये लिख सकते हो कि 210 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं क्या? इतना कैसे लिखोगे तुम इसको? तुम लिख सकते हो 150 प्लस 360 इंटू -1 भी लिख सकते हो, ध्यान से अगर देखो तो। सही में? नहीं, -150 प्लस 360 इंटू 1 ऐसे लिख सकते हो।
तो तुम इस तरीके से बोल सकते हो कोटर्नेस है, बट ये थोड़ा सा ऐसा चीप लगता है। ठीक है, तुम क्या यूज करेंगे, ये टेक्निक। ठीक है, सो लेट, और जरूरी नहीं कि यहां पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक ही तरीका हो। तुम सॉल्व एग्जांपल देखो, तुमको कोई अलग तरीका मिलेगा, उससे फर्क यहां पे नहीं पड़ता। यहां पे थोड़ी सी फ्रीडम मिलती है कि हम अपना तरीका यूज कर सकते हैं, मार्क्स मिलते हैं, बस आंसर करेक्ट होना चाहिए। सो लेट θ1 इक्वल टू 210 डिग्री एंड θ2 इक्वल टू माइनस 150 डिग्री। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इनका डिफरेंस फाइंड करूंगा। ठीक है, सो कंसीडर θ1 माइनस θ2 कितना आएगा, 210 माइनस 150, तो कितना हो जाएगा 210 प्लस कितना आया 360। तो मतलब क्या, ये क्या है, या तो अगर ये 720 मिलता तो भी मैं कोटर्नेस बोलता, क्या बोलता, तो 720 को मैं क्या लिखता, 360 इंटू 2 करके लिखता। क्लियर है, क्लियर है। तो मैं यहां पे, मेरे को यहां पे मिला क्या, θ1 माइनस θ2, ये 360 का क्या है, मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब टेबल में है, तो 360 टेबल में क्या आता है, 0 आएगा क्या, क्यों नहीं आएगा, 360 के टेबल में 0 क्यों नहीं आएगा। सब चलो शुरू करते, 1 के टेबल में 0 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, -1। अब हमारे लिए टेबल का मतलब, मैं अगर किसी नंबर का टेबल पूछा तो तुम उसको इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे, ये नहीं कि तुम 1 to 10 तक मल्टीप्लाई करोगे। ये अभी हमारे लिए टेबल का मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इंटीजर से। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 1 का टेबल पूछा तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 से को -2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये सारे जो नंबर्स है ये 1 के टेबल में आ रहे हैं। क्लियर है। अब यहां पे डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज होगी। क्लियर है, अब हम थोड़े से एक्सटेंडेड वर्जन पे जाएंगे। तो θ1 माइनस θ2 अगर 0 है तो क्या वो 360 के टेबल में आएगा, आएगा। 0 सबके टेबल में आता है। क्लियर है। सो नाउ वी कैन से दैट θ1 माइनस θ2 इज मल्टीपल ऑफ कितना, 360। सो देयरफॉर दे आर कोटर्नेस। देयरफॉर 210 डिग्री कॉमा -150 डिग्री आर कोटर्मिनस एंगल। चलो लिख लो इसको। इसके बाद सॉल्व करना सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम है 360 डिग्री कॉमा -30 डिग्री।